यस डियर। मिस्टर राल्फ डिस्पेंसर जो कि जिमी वैलेंटाइन है अपने आप में, रिमेन्ड इन एल्मोर, एल्मोर में वो रुकता है, एंड प्रोस्पर्ड, और उसकी तरक्की होती है, वो अफ्लुएंट हो जाता है बेटा, बहुत पैसा वाला हो जाता है, अच्छा उसका बिजनेस शू का अच्छा चल पड़ता है। ही ओपनड अ शू स्टोर एंड सिक्योर्ड अ गुड रन टू ट्रेड। अ गुड रन टू ट्रेड होता है एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर देना, मतलब बिजनेस का निकल पड़ना। सोशली ही वॉज अ सक्सेस एंड मेड अ मैनी फ्रेंड। अब वो क्या होता है कि उसका बिजनेस जो सफल हो जाता है, सामाजिक रूप से भी वो लोगों को जानना शुरू कर देता है, उसके बहुत से फ्रेंड बन चुके हैं। एंड ही अकम्प्लिश्ड द विश ऑफ हिज हार्ट, और आज वो अपने दिल की इच्छा को पूरी करने वाला था। उसकी दिल की इच्छा क्या थी? उस एडम से शादी करना था। ही मेट मिस एनाबेल एडम्स, वो उससे मिलता है, एंड बिकेम मोर एंड मोर कैप्टिवेटेड होता है, अट्रैक्टेड हो जाना, बाई हर चार्म्स। अब जितनी बार भी वो उससे एनाबेल से मिलता है उतना ही वो उसके और क्लोज होता चला जाता है। एट द एंड ऑफ अ ईयर, साल के अंत में, द सिचुएशन ऑफ मिस्टर राल्फ स्पेंसर वॉज दिस, इतना वो फेमस हो गया था, ही हैड वोन द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी, कि वो अपने आसपास की जितनी भी कम्युनिटी थी के मेंबर थे सभी का वो दिल जीत चुका था। ही शूज स्टोर वॉज फ्लोरिशिंग, अब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, एंड ही एंड एनाबेल वर एंगेज्ड टू बी मैरिड इन 2 वीक्स। अब इनकी सगाई हो जाती है दोनों की, और आने वाले 2 हफ्ते में इनकी शादी भी होने वाली होती है। अब ये तो था मतलब उसका प्लान बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है। अब होता क्या है, वन डे जिमी सेट डाउन इन हिज रूम, अपने रूम में बैठा होता है, एंड रोट दिस लेटर, और एक लेटर लिखता है अपने फ्रेंड को, विच ही मेल्ड टू सेफ एड्रेस ऑफ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स इन सेंट लुइस। उसका फ्रेंड जो सेंट लुइस में है, उसको एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में ये बातें लिखता है, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं बेटा, आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, डियर ओल्ड पैल, उसका नाम क्या था? पैल। बी एट सोलिन प्लेस इन लिटिल रॉक नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट एट 9 o'clock। आई वॉन्ट टू मेक यू अ प्रेजेंट। अभी अपने फ्रेंड को एक प्रेजेंट देना चाहता है, वो प्रेजेंट क्या है? माई किट ऑफ टूल्स, कि जो भी मेरा टूल्स था मैं वो आपको हैंड ओवर करना चाहता हूँ। बिली आई हैव क्वाइट द ओल्ड प्रोफेशन बिजनेस। अब वो कहता है कि भाई मैंने पुराना बिजनेस यानी कि चोरी करने वाला काम छोड़ दिया है, ईयर एगो, एक साल पहले ही छोड़ दिया था। इट्स द ओनली लाइफ द स्ट्रेट वन, अब मुझे एक सिंपल सीधी सादी जिंदगी जीना है। बी श्योर टू बी एट शोलेज फॉर आई मस्ट सी यू, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। आई विल ब्रिंग अलॉन्ग द टूल्स विद मी, अपने से जब आऊँगा तो टूल लेके आऊँगा। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी। तो ये अपने फ्रेंड के नाम से उसने लेटर लिखा था। आगे देखते हैं। सून बैन प्राइस अराइव, अब देखो बैन भी उसके पीछे, डिटेक्टिव जो भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। अनऑप्ट्रिशली होता है डियर, विदाउट अटेंशन, मतलब कि वो बिना किसी को प्रॉब्लम किए, बिना किसी को शक हुए एल्मोर में पहुंच जाता है। ही लॉन्ग्ड अबाउट टाउन इन हिज क्वाइट वे अंटिल ही फाउंड व्हाट ही वांटेड टू नो। और फिर वो बिल्कुल होता है ना, जैसे जो जासूस होते हैं, स्पाई होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, उनको उनके चेहरे को देख के आप नहीं समझ पाएंगे कि कुछ इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बिल्कुल रिलैक्स नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव कर रहा था। लॉन्ग अबाउट होता है बिल्कुल रिलैक्स्ड मैनर से, वो रिलैक्स्ड मैनर से वो उसमें टाउन में जाता है, और वो हर वो इंफॉर्मेशन गेन करता है जो उसको चाहिए होता है। गोइंग टू मैरी इन द बैंकर्स डॉटर, आर यू जिमी। अब देखो क्या होता है कि क्योंकि ये अपने रूम में बैठा होता है ना, अब जो उसको ये पता चल जाता है बैन को कि जो जिमी है वो बैंकर की डॉटर से शादी करने वाला है। तो अब वो क्या कहता है, गोइंग टू मैरी बैंकर, अच्छा तो वो बैंकर की लड़की से शादी करना चाहता है। आर यू जिमी, भाई तुम जिमी ही हो ना, मतलब कि कहाँ वो चोर था और कहाँ ये एक सेट लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। सेड बैन टू हिमसेल्फ सॉफ्टली, वो अपने आप से बड़बड़ाता है, मतलब अपने आप से कहता है यार ये बैन ही ये जिमी ही है ना, इतना प्रोफेशनल चोर कैसे ये चेंज हो सकता है। वेल आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता ये बैन है या कोई और है, मतलब कि अगर वो सुधर रहा है तो बैन उसको मौका देना चाहता है, ये मतलब है। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्वाइट अ फैमिली पार्टी वेंट डाउन द टू, एक अगले दिन क्या होता है कि एक पार्टी होती है, मिस्टर एडम, एनाबेल, जिमी
और एनाबेल्स की जो शादीशुदा सिस्टर थी, उसके दो लड़कियां भी होती हैं जिनकी उम्र 5 और 9 होती है। दे केम बाई होटल वेयर जिमी स्टिल बोर्ड। जिस होटल में जिमी रहता था वही पार्टी होती है। तो अब ये सब उस होटल से होते हुए उसको भी इनवाइट करते हैं। ही रैन अप टू हिज रूम, वो जिमी भी अपने रूम में जाता है, वो टूल्स वाला जो बैग था वो लेके आता है। एंड ब्रॉट अलॉन्ग द सूटकेस। जिमी वॉज गोइंग टू लिटिल रॉक, क्योंकि वो लिटिल रॉक जाना था, क्या क्यों, अपने फ्रेंड को टूल्स देने के लिए, जो कि एंड टू रिटर्न सम गुड्स, उसको कुछ सामान वापस करना था। देन दे वेंट ऑन टू द बैंक। अब फिर वो बैंक में चला जाता है, मतलब कि वो सूटकेस लेता है कि उधर से उधर बैंक से फिर मैं रॉक माउंट के लिए निकल जाऊंगा, लिटिल रॉक के लिए निकल जाऊंगा। द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ वॉल्ट। वॉलेट होता है बेटा, तिजोरी कह सकते हो। तो क्योंकि उस एल्मोर बैंक में सेफ्टी, मतलब कि कुछ अच्छा खासा अमाउंट हो या कोई वेरी प्रीशियस थिंग होता है तो तिजोरी की सिस्टम होती है, वहाँ पे लॉकर सिस्टम होता है। तो वहाँ पे अभी एक नया लॉकर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था। मिस्टर एडम वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, और वो बहुत मतलब कि 100% विश्वास था एडम को, ये बिल्कुल अच्छा है, कोई खोल नहीं पाएगा, सेफ है। एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, और वो क्या करते हैं कि वो इस कैसे जो लॉकर काम करता है ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, किसको, टू स्पेंसर यानी जिमी को, who showed a courteous but not too intelligent interest, जो कि इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो कितनी तिजोरी को ब्रेक डाउन कर चुका है, तो ये क्या थी। तो वही है कि वो एक कोर्टियस, एक इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं आपकी बात सुना, लेकिन अंदर से वो ऐसा कुछ है नहीं उसके। द टू चिल्ड्रन मे एंड अगाथा, जो उसकी सिस्टर के दो बहन थे एक्ट्रेस के, मे और अगाथा, वो डिलाइटेड बाय द शाइनिंग, वो चमकती हुई मेटल से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। और वो क्या करते हैं, फनी क्लॉक एंड नॉब। आप देखो वो तिजोरी जो थी वो घुमाने वाली थी, है ना, और उसमें कुछ कीवर्ड भी थे, की पैड भी था, तो उससे काफ़ी अट्रैक्ट होता है और खेलना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है, बैन प्राइस स्टंडर्ड इन एंड लीन्ड ऑन हिज एल्बो। अब वो क्या होता है, स्टंडर्ड होता है डियर, कि धीरे धीरे चलना। जो बैन भी था वो भी तो इसके पीछे ही था जिमी के, वो भी धीरे धीरे बैंक के दरवाजे तक पहुंच जाता है, और फिर वहाँ क्या करता है, वो बैठ जाता है, आराम से जाके बैठ जाता है। लुकिंग कॉशली इनसाइड, कैजुअली इनसाइड, वो अंदर ध्यान से एक बार झाँक के देखता है, और जो वहाँ चौकीदार होता है उसे क्या कहता है, ही टोल्ड द टेलर दैट ही डिडंट वांट एनीथिंग, उसे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि वो किसी का वेट कर रहा है जिसको वो जानता है। सडनली देर वॉज अ स्क्रीम, तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, औरत, द वुमेन एंड कोमोशन, मतलब कि चारों तरफ शोर शराबा की आवाज़ होती है, औरतें चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अनपरस्यूड बाय द एल्डर्स, बड़े जो हैं वो ध्यान देते नहीं हैं। मे, जो कि 9 साल की लड़की थी, इन द स्पिरिट ऑफ प्ले, खेल में ही, हैड सट अगाथा इन वॉलेट, मतलब कि मे ने अगाथा को उस लॉकर में बंद कर दिया था। और लॉकर में तो वो बेटा पासवर्ड होता है, पासवर्ड पता नहीं क्या क्या दबा दिया, अब किसी को पता नहीं कि पासवर्ड क्या, तो वो खुलेगा कैसे, अब ये प्रॉब्लम आ गई थी। द ओल्ड बैंकर sprang to the handle and tugged at it for a moment। जो ओल्ड बैंकर, मतलब कि ये मिस्टर जो एक्ट्रेस के फादर थे उनकी बात हो रही है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, उसको पूरी कोशिश करते हैं खोलने की। द डोर कैन नॉट बी ओपन, ही ग्रोन्ड। अब वो ग्रोन्ड होता है कि पीड़ा में चिल्लाना, कि अरे अब तो ये खुलेगा ही नहीं, खोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत सेफ है, तोड़ा भी नहीं जा सकता। द क्लॉक हैडंट बीन वॉन्ट नॉट अ कम्बिनेशन सेट, क्योंकि जो लॉक लगता है बेटा तो उसमें पासवर्ड और प्लस में हैंडल के हिसाब से घुमाया जाता है, ये सब एक सेट होता है। लेकिन बच्चे तो मौज मौज में उसको बंद कर दिए थे, अब पासवर्ड तो किसी को पता था नहीं। अगाथाज मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्ट्रिकली, अब वो सिसकिया ले लेके, वो मतलब कि बहुत, उसी माँ का हालत बहुत खराब है। देर इज नॉट अ मैन इन द लिटल रॉक हु कैन ओपन द डोर, मिस्टर एडम्स इन सेकी वॉइस। अब मिस्टर एडम कहते हैं कि यार यहाँ तो आसपास कोई ऐसा भी नहीं जो इस तिजोरी को खोल सके। माई गॉड स्पेंसर व्हाट शैल वी डू, अब वो पूछते हैं यार स्पेंसर क्या करें, यहाँ तो कोई खोलने वाला भी नहीं है। दैट्स चाइल्ड सी कैन नॉट स्टैंड इट लॉन्ग इन देयर, क्योंकि जो बच्ची है वो अंदर फंसी हुई है, वो ज़्यादा देर तक जीवित रह नहीं पाएगी। देर इज नॉट इनफ एयर, क्योंकि अंदर ज़्यादा हवा भी नहीं है। एंड बिसाइड सी शैल गो इन टू कन्वर्सन्स फ्रॉम फ्राइट, फ्राइट होता है डर से,
और कहीं ऐसा ना हो कि वो इतना शॉक्ड हो जाए, सदमे में हो जाए कि उसको डैमेज, कुछ नुकसान पहुंच जाए। मतलब बच्ची है, डर गई तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। अगाथा मदर फ्रेंटिक नाउ, अब वो लगभग बेहोशी होने वाली है, मतलब कि इतना घबरा गई है। बीट द डोर वॉल्ट विद हर हैंड्स, दरवाजे को पीट रही है लॉकर के। समबॉडी वाइडली सजेस्टेड डायनामाइट, कुछ लोगों ने कहा कि भाई डायनामाइट से इसको खोलने की कोशिश करो, तोड़ दो ब्लास्ट करके। एनाबेल टर्न टू जिमी, तभी एनाबेल क्या होते हुए जिमी की तरफ मुड़ती है, जो कि अपना नाम बदला हुआ था। हर लार्ज आईज वर फुल ऑफ एंग्विश, उसकी आंखों में दर्द था, बट नॉट येट डिस्पेयरिंग, लेकिन उसको ये उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा। जिमी से उसको कुछ ना कुछ उम्मीद थी। टू अ वुमेन नथिंग सीम क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। टू द पावर ऑफ अ मैन सी वर्शिप, जिसकी वो पूजा करती है। मतलब कहीं ना कहीं उसको पूरा विश्वास था उस लेडी को, एक्ट्रेस को, कि जो जिमी है वो उसकी हेल्प कर सकता है। अब वो क्या कहती है, कैन नॉट यू डू समथिंग राल्फ, अब वो फियांसे को कहती है कि राल्फ तुम कुछ नहीं कर सकते, ट्राई वॉन्ट यू, कम से कम ट्राई तो करो, कुछ करो भाई। ही लुक्ड एट हर विद अ क्वेयर सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज लिप्स एंड कीन आई, अब देखो क्या करता है वो, उसकी तरफ अजीब क्वीर होता है, स्ट्रेंज नज़रों से देखता है, चेहरे पे स्माइल है, होठों पे स्माइल है ना, और उसको उसकी तरफ ध्यान प्यार से देखता है। एनाबेल वो क्या कहता है, गिव मी द रोज यू आर वेयरिंग, मतलब कि जो आपने रोज बालों में लगा रखा है क्लिप के साथ, वो मेरे को दो। सी अनपिन्ड द बर्ड एंड प्लेस्ड इट इन हिज हैंड, उसको वो पिन निकाल, क्लिप निकाल के दे देती है। जिमी स्टफ्ड इनटू हिज वेस्ट पॉकेट, अब वो अपनी जो पूरा सूट वो टाइट था उसको अपना उतारता है। मतलब कहने का ये कि अब जो राल्फ डिस्पेंसर अब क्या है, वो पुराने जिमी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि तिजोरी खोलने से पहले वो जो जो तैयारी कर रहा था वो सब कुछ कर रहा है। थ्रू ऑफ हिज कोट, अपनी कोट को फेंक देता है। पुल अप हिज शर्ट स्लीव, अपने बाजू को ऊपर चढ़ाता है। विद दैट एक्ट राल्फ डिस्पेंसर पास्ट अवे, राल्फ डिस्पेंसर जो था वो अब खत्म हो चुका था, उसका वही कहानी खत्म। एंड जिमी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस, अब उसके अंदर जिमी वैलेंटाइन आ गया था, मतलब कि अब वो पुराने प्रोफेशन वाला बिजनेस कर स्टार्ट कर दिया था। गेट अवे फ्रॉम द डोर, वो क्या कहता है कि दरवाजे से दूर हो जाओ। ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड शॉर्टली, वो कहता है कि सब लोग दरवाजे से दूर हो जाओ। ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल एंड ओपन इट आउट फ्लैट, अब वो अपना सूटकेस जो उसके साथ अपने साथ लेके आया था उसको खोलता है। फ्रॉम द दैट टाइम ऑन ही सीम टू बी अनकॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी वन एल्स, जब वो सूटकेस खोलता तो वो भूल जाता कि यहाँ आसपास कौन खड़ा है, कि उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़, क्योंकि वो चोरी का सामान तो स्ट्रेंज में होता है, तो भूल जाता सब कुछ। ही लेड आउट द शाइनिंग क्वेर इम्प्लीमेंट, वो स्विफ्टली एंड ऑर्डरली विसलिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही डिड व्हेन ही एट वर्क, और फिर वो सीटी बजाता हुआ अपने टूल्स को लेके जाता खोलने के लिए, जैसे कि वो नॉर्मली पास्ट में चोरी करते समय वो चोरी किया करता था, बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से। तो ऐसे वो सीटी बजाते हुए लॉकर तक जाता है। इन डीप साइलेंस एंड इमूवेबल द अदर वॉच्ड हिम एज अंडर अ स्पेल, हर कोई बिल्कुल हैरान था कि कर क्या रहा है, हर कोई बिल्कुल चारों तरफ कोई हिल भी नहीं रहा था, सब लोग ध्यान से उसको देख रहे थे। इन अ मिनट, एक मिनट में जिमी पैट ड्रिल्स वॉज बीटिंग स्मूथली इन टू द स्टील डोर, अब वो स्टील डोर को कुछ खोलने के बाद थोड़ा पीटता है हल्का सा। इन 10 मिनट्स ब्रेकिंग हिज ओन बर्गलिंग रिकॉर्ड्स ही थ्रू बैक द बोल्ट्स एंड ओपन द डोर, अब वो कुछ ही अगले 10 मिनट में ये क्या करता है कि जो भी नट बोल्ट थे वो सब खोल देता है, अनस्क्रू कर देता है और उसको दरवाजे को खोल देता है। अगाथा, अब तिजोरी खोलने के बाद, लॉकर खुलने के बाद अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, लगभग वो बेहोश हो ही गई थी, बट सेफ, लेकिन वो सुरक्षित थी। वॉज गैदर्ड इन टू हर मदर्स आर्म, उसकी मम्मी उसको उठा लेती है। जिमी वैलेंटाइन ने पुट हिज कोट, अब वो कोट पहन लेता है और वॉक्ड रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ, अब कहा दरवाजे की तरफ आगे, मतलब कि अब उसको दोस्त के वहाँ भी तो जाना था। एज ही वेंट ही थॉट he heard a far away voice that he no once called Ralph, तभी उसको एक पीछे से आवाज़ आती है राल्फ, बट ही नेवर हेजिटेट, लेकिन वो हेजिटेट रुकता नहीं है, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि बैन यहाँ पे आ गए अरेस्ट करने के लिए। एट द डोर अ बिग मैन स्टूड समवट इन हिज वे, क्योंकि कोई उसका वेट कर रहा था दरवाजे पे। हेलो बैन, अब देखो जिमी को लगा कि यार ये तो मुझे अब पकड़ नहीं आया, पकड़ के ही ले जाएगा, तो बेइज्जती तो वैसे भी होना है,
तो कहता है कि हेलो बेन, स्टिल विद द स्ट्रेंज स्माइल, आपके चेहरे का भी स्माइल है, गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू, मतलब कि आखिरी में मुझे पकड़ ही लिया, वेल लेट्स गो, चलो भी पकड़ लिया तो चलो चलते हैं जेल में। अब आई डोंट वांट दैट इट मेक मच डिफरेंस नाउ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने तिजोरी खोलते हुए देख लिया और तू अब कहेगा कि मैं चोर हूँ, तू तो वैसे ही मान ही जाना है, तो अब ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। गैस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, स्पेंसर कहता है, स्पेंसर को वो क्या कहता है बैन प्राइस कि गैस मुझे लगता है कि तुम गलती कर रहे हो, डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। बैन प्राइस टर्न एंड स्टोर डाउन द स्ट्रीट, बैन प्राइस वहाँ से मुड़ता और चला जाता, मतलब कि बैन प्राइस ने उसको माफ़ कर दिया था, अब वो उससे शादी कर सकता था। तो डियर ये स्टोरी थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।